क्या कभी सोचा है कि एक ट्रेन का सफर कम और किसी चलते फिरते महल में रहने जैसा ज्यादा लगे? आज हम बिल्कुल ऐसे ही एक अनुभव की बात करने वाले हैं। इंडिया की सबसे आलीशान ट्रेन, पैलेस ऑन व्हील्स की। और ये सब हम जानेंगे एक व्लॉगर के नजरिए से, जिसने इस पूरे कमाल के सफर को अपने कैमरे में कैद किया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो सबसे पहले सबसे चौंकाने वाली बात पर आते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, 15 लाख रुपए, ये किसी कार या घर की डाउन पेमेंट नहीं है। ये है इस ट्रेन की सिर्फ एक टिकट की कीमत। जी हां, एक इंसान के लिए एक टिकट। और ये नंबर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। आखिर एक भारतीय ट्रेन की टिकट में ऐसा क्या हो सकता है कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो? तो चलिए आज इसी रहस्य से एक एक करके पर्दा उठाते हैं। तो आमतौर पर जब हम ट्रेन के सफ़र के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? प्लेटफॉर्म, भीड़, है ना? पर यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। पैलेस ऑन व्हील्स का जो शाही अनुभव है वो ट्रेन के आने से घंटों पहले ही शुरू हो जाता है, कुछ ऐसी रस्मों के साथ जो आपको आने वाले सफ़र की एक छोटी सी झलक दे देती हैं। जरा इमेजिन कीजिए, स्टेशन पर लंबी लाइनों की जगह आपका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ एक रेड कारपेट पर हो रहा है, और भागदौड़ में कुछ खाने की जगह आपको एक असली महल के लाउंज में बिठाकर शाही नाश्ता कराया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ सफर की शुरुआत नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा सेलिब्रेशन है। और यही जो हैरानी है ना, वो उस व्लॉगर की बातों में भी साफ साफ दिखती है। मतलब इतना जबरदस्त और आलीशान स्वागत देखने के बाद किसी के लिए भी ये मानना मुश्किल हो जाएगा कि ये सब कुछ बस एक ट्रेन के सफर के लिए हो रहा है। तो स्वागत तो हो गया शाही अंदाज में। अब बात करते हैं उस पल की जब आप असल में ट्रेन के अंदर कदम रखते हैं और सामने जो दिखता है उसे कैबिन कहना तो सही नहीं होगा, वो कुछ और ही है। और जैसे ही आप अंदर आते हैं और दरवाजा बंद होता है, असली सरप्राइज तो तब शुरू होते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारी आम ट्रेनें जहां जगह थोड़ी कम होती है और सुविधाएं शेयर करनी पड़ती हैं, और दूसरी तरफ है पैलेस ऑन व्हील्स का ये केबिन, नहीं कमरा। ये सिर्फ बैठने की जगह नहीं, ये तो किसी होटल के कमरे की तरह आपकी अपनी प्राइवेट दुनिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस राजसी माहौल में मॉडर्न सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। पूरी प्राइवेसी है, हवा साफ रखने के लिए एयर प्यूरिफायर है, होटल जैसा वार्डरोब है, और तो और पर्सनल वाईफाई भी। और व्लॉगर का वाईफाई देखकर इमोशनल हो जाना बस यही बता देता है कि ट्रेन में इस लेवल के आराम की उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। लेकिन रुकिए, असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। एक ऐसी चीज जिसके बारे में किसी भी इंडियन ट्रेन में सोचना भी लगभग नामुमकिन है। और वो था एक प्राइवेट बाथरूम। इतना बड़ा कि व्लॉगर ने मजाक में उसे 25 गज का प्लॉट तक कह दिया। सोचिए, प्रीमियम जैगुआर फिटिंग्स, एक अलग शावर एरिया और एकदम चकाचक सफाई। ये वो पॉइंट था जहां यह साफ हो गया कि ये ट्रेन लग्जरी को बहुत बहुत सीरियसली लेती है। चलिए कमरे और बाथरूम की लग्जरी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खाने की, क्योंकि खाने का जो अनुभव है वो इस ट्रेन की शाहीपन का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है। इस ट्रेन में कोई एक डाइनिंग कार नहीं, बल्कि दो पूरे रेस्टोरेंट हैं। जी हां, दो। एक का नाम है शीश महल, जो शीशों की कारीगरी से जगमगाता रहता है, और दूसरा तो किसी शाही दरबार जैसा दिखता है, जहां कुर्सियां भी सिंहासन जैसी हैं। और हां, यहां हर चीज आपको चांदी के बर्तनों में परोसी जाती है। मतलब हर एक निवाला अपने आप में खास बन जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत ही कमाल की बात है, यहाँ का मेन्यू कभी भी एक जैसा नहीं रहता। स्टाफ ने बताया कि जैसे जैसे ट्रेन किसी नए शहर के पास पहुंचती है, मेन्यू भी बदल जाता है ताकि उसमें उस शहर के खास पकवान शामिल किए जा सकें। मतलब जब ट्रेन आगरा के पास है तो आपको खाने में आगरा का स्वाद मिलेगा। जब जयपुर आने वाला है तो थाली में जयपुर के पकवान होंगे। ये सिर्फ एक ट्रेन का सफर नहीं है, ये तो उन सभी इलाकों का एक जायकेदार टूर भी बन जाता है जहां जहां से ये ट्रेन गुजरती है। ठीक है, तो कमरा शानदार है, खाना लाजवाब है, लेकिन इस चलती फिरती रियासत में इनके अलावा और क्या क्या है? चलिए कमरे से बाहर निकलकर देखते हैं। और ये तो यकीन करना ही मुश्किल है। मान लीजिए कि कोई आराम करते करते ही थक जाए तो क्या? उसके लिए भी इंतजाम है। ट्रेन के अंदर एक स्पा है। जी हां, एक प्रॉपर मसाज और स्पा रूम। ये लग्जरी को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाता है।
और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव चीज की, तो वो है इस ट्रेन का रेजिडेंशियल स्वीट। ये इतना ज्यादा खास और प्राइवेट है कि हमारे व्लॉगर को भी सिर्फ इसके दरवाजे के बाहर तक ही जाने की परमिशन मिली। अंदर क्या है, ये एक राज ही रहा। तो ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद घूम फिर कर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या 15 लाख रुपए की ये कीमत वाकई जायज है? देखिए, जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि ये कीमत सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की नहीं है। ये कीमत है उस पूरे अनुभव की। बेमिसाल सर्विस, ज़बरदस्त प्राइवेसी, हर शहर का लजीज खाना और स्पा जैसी अनोखी सुविधाएं, ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक सफ़र नहीं बनाते। और शायद व्लॉगर की ये आखिरी बात ही सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने कहा, जिंदगी में पहली बार मुझे ट्रेन से उतरते हुए दुख हो रहा है, वरना हमेशा तो चढ़ते हुए होता था। ये एक लाइन ही इस अनुभव की पूरी कीमत बता देती है। और ये हमें आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई एक्सपीरियंस इतना अलग और असाधारण हो, तो क्या उसे सिर्फ ट्रैवल या यात्रा कहना काफी है, या फिर ये असल में कुछ और ही है? इस पर सोचिएगा जरूर।